बेमौसम काले बादलों से घिरा हुआ वो छोटा सा गांव डर और खौफ में डूबा हुआ था। हर रात जैसे ही अंधेरा होता, गांव के कोने कोने में लोग अपने दरवाजे बंद करके भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते। इस गांव में कुछ दिनों पहले ही एक खौफनाक घटना घटी थी। परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य जगन्नाथ जंगल में लकड़ियां काटते वक्त अनजाने में नागिन के जोड़े को मार डाला था। इस घटना के बाद से पूरे परिवार पर जैसे किसी अभिशाप का साया मंडराने लगा। पहली रात को जगन्नाथ की चीखें गूंज उठीं। कमरे में घुप अंधेरा था और केवल उसकी आंखों में जलता हुआ एक हरे रंग का साया दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो नागिन के खौफनाक रूप ने जगन्नाथ के प्राण निकाल लिए थे। सुबह उसकी लाश मिली, चेहरे पर भय से जमी एक अजीब सी मुस्कान और आंखें खौफ से खुली हुईं। गांव में हड़कंप मच गया। सबको लगा कि ये मौत असामान्य है, लेकिन परिवार ने इसे एक दुर्घटना मानकर छोड़ दिया। गांव में जगन्नाथ की मौत के बाद जैसे कोई सन्नाटा छा गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रहस्यमयी मौत कैसे हो सकती है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तीसरी रात जगन्नाथ का पोता अर्जुन, जो शहर से गांव आया था, उसकी नींद में बार बार एक ही सपना आता रहा। एक लंबा कुआं जिसके भीतर से हरी आंखों वाला सांप उसे घूर रहा था, और एक औरत की डरावनी आवाज कह रही थी, तूने मेरे साजन को मारा है, अब तेरा विनाश होगा। सुबह उठते ही अर्जुन के चेहरे पर तेज खरोंचें थीं, नाखूनों जैसी, मगर किसी इंसान की नहीं, जैसे किसी जानवर ने दिए हों। उसकी माँ ने जब ये देखा तो डर के मारे वो बेहोश हो गई। गांव के मंदिर के पुजारी पंडित रघुनाथ को बुलाया गया। पंडित रघुनाथ ने कहा, ये साधारण मौतें नहीं है, ये नागिन का बदला है। वर्षों पहले इस गांव के पास नागों का एक प्राचीन मंदिर था। वहां की नागिन और उसका नाग प्रेमी शेषनाथ इसी जंगल में रहते थे। दोनों अमर थे क्योंकि उन्होंने नागमणि की रक्षा की थी, लेकिन किसी ने लालच में आकर नागमणि चुराने की कोशिश की और नाग को मार डाला। नागिन ने प्रतिज्ञा ली कि वो हर जन्म में अपने नाग के हत्यारे को खोजेगी और उसे मृत्यु देगी। सभी गांव वाले डर के मारे कांप गए। पंडित ने अर्जुन की कुंडली देखकर बताया, तू वही है जिसने पिछले जन्म में नाग को मारा था। अर्जुन भौचक्का रह गया। उसी रात अर्जुन को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार सपने में वो नागिन को साफ देख सकता था। उसकी आंखें हरे जहर सी चमक रही थीं और वो कह रही थी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने ठान लिया कि वो इसका रहस्य सुलझाकर ही रहेगा। वो पुरानी पांडुलिपियां और गांव के पुराने ग्रंथ खोजने लगा। तभी उसे नागमणि की कहानी का एक और हिस्सा मिला। अगर नागमणि को सही स्थान पर वापस रखा जाए और नागिन से क्षमा मांगी जाए तो शाप टूट सकता है, लेकिन इसके लिए अर्जुन को जाना होगा उसी जंगल में जहां नागिन रहती है, विषगंधा वन। अर्जुन ने अपनी मां से बिना कुछ कहे अपनी यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर दी। वो जानता था कि इस यात्रा में उसका जीवन भी दांव पर हो सकता था, लेकिन अब उसे रुकने का कोई विकल्प नहीं था। अगर उसने नागिन से क्षमा नहीं मांगी तो न केवल उसका बल्कि पूरे गांव का विनाश हो सकता था। गांव के बुजुर्गों से सुनकर अर्जुन ने एक खतरनाक जंगल की ओर रुख किया। उस जंगल का नाम था विषगंधा वन। ये जंगल अपनी भयानक गंध के लिए मशहूर था और इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ का हर पौधा और हर पेड़ विष से भरा होता है। जो भी इस जंगल में प्रवेश करता वह कभी बाहर नहीं लौटता। अर्जुन ने पूरे गांव से विदाई ली और सूर्यास्त के समय जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, एक अजीब सी ठंडी हवाएं उसके चेहरे से टकराईं। वो जानता था कि ये वो हवा नहीं थी जो सामान्य रूप से महसूस होती है। ये हवा जैसे उसे भीतर से काट रही थी, उसे कंपकंपी महसूस हो रही थी। जंगल में घने पेड़ और झाड़ियां थीं और हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक अर्जुन को एक भयंकर खौफनाक आवाज सुनाई दी, तुम कहाँ जा रहे हो इंसान? ये आवाज कहीं दूर से नहीं बल्कि उसके ठीक पास से आ रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे अपनी आंखों के कोने से कुछ हिलता हुआ दिखा, एक काला साया जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने अपनी तलवार खींची और डर के बावजूद उस साये का सामना करने के लिए बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे ही वो उस साये के पास पहुंचा, वो साया अचानक गायब हो गया। अर्जुन घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। जंगल के भीतर पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने एक विशाल गहरी गुफा दिखाई दी। ये वही गुफा थी जिसका जिक्र पंडित रघुनाथ ने किया था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गुफा की ओर कदम बढ़ाए। गुफा में घुसते ही अर्जुन को एक अजीब सी गंध आई। ये विष की गंध थी। अचानक एक तेज सर्पिल ध्वनि ने अर्जुन के कानों में हलचल मचाई। उसके सामने एक विशाल नागिन का रूप प्रकट हुआ, जिसकी आंखें हरी और चमकदार थीं। उसकी त्वचा में सुनहरे और काले रंग के मिलेजुले धब्बे थे जो उसके शरीर पर जैसे एक अनोखा पैटर्न बना रहे थे। नागिन ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम वही हो जिसने मेरे प्रिय को मारा। तुमने जानबूझकर मेरे प्यार को लहूलुहान किया। अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने डर के बजाय साहस दिखाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मैं पिछले जन्म में अपराधी था। मैं यहाँ अपनी गलती को सुधारने और नागमणि को तुम्हारे पास वापस करने आया हूँ। नागिन की आंखों में जरा भी दया नहीं थी, लेकिन उसने अर्जुन की बातों को सुना और कहा, तुम अब मेरे सामने खड़े हो। क्या तुम सचमुच समझते हो कि तुम मुझसे क्षमा प्राप्त कर सकोगे?
अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी तलवार को नीचे किया और कहा, मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपने कर्मों का फल भोगने को तैयार हूं। बस मुझे नागमणि की सही जगह पर लौटाने का एक मौका दो। नागिन थोड़ी देर चुप रही, फिर अचानक उसने अपने विशाल फन को उठाया और एक तेज सांस ली। उसके शरीर से एक हल्की रोशनी निकलने लगी और उसकी आंखें और भी तीव्र रूप से चमकने लगीं। ठीक है, नागिन ने कहा, तुम इस परीक्षा में सम्मिलित हो, लेकिन अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा प्राण मुझसे भी पहले इस जंगल के खौफनाक दरिंदों के हाथों जाएगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। नागिन ने उसकी ओर एक गहरी नजर डाली और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद कर दीं। अर्जुन समझ गया कि उसे नागिन के इरादों का सम्मान करना होगा, वरना उसकी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। उसके सामने नागिन खड़ी थी, जो अब एक खतरनाक और भव्य रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसके शरीर से एक रहस्यमयी प्रकाश एमिनेट हो रहा था। अर्जुन समझ गया कि अब उसे सचमुच अपनी पूरी शक्ति और साहस को इस स्थिति में लगा देना होगा। नागिन ने उसकी ओर देखा और अपनी फुफकार को और तेज कर दिया। उसकी आवाज में वो घबराहट और भय का अनुभव नहीं था जो अर्जुन ने पहले महसूस किया था। अब उसे केवल एक उद्देश्य था, नागमणि को सही स्थान पर लौटाना। नागिन ने कहा, तुम मेरे सामने खड़े हो अर्जुन, लेकिन क्या तुम सचमुच वो साहस रखते हो जो इस कार्य को पूरा करने के लिए चाहिए? क्या तुम अपनी जान की परवाह किए बिना इसे पूरा करने को तैयार हो? अर्जुन ने झुककर कहा, मैं यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं ये नहीं करता तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। नागिन ने गहरी निगाहों से उसे देखा और फिर एक ठंडी सुनहरी मुस्कान के साथ बोली, तुम कहते हो कि तुम मेरे सामने खड़े हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि नागमणि को वापस लाने का क्या मूल्य है। ये केवल एक पत्थर नहीं है अर्जुन, यह एक जीवन है, एक दैवीय शक्ति है जो सच्चे शौर्य और साहस का परीक्षण करती है। अर्जुन ने पूरी निष्ठा से कहा, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। नागिन ने एक लंबी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठी और उसके शरीर से एक हल्का सा रोशन चक्र उत्पन्न हुआ। उसकी आवाज गूंजने लगी जैसे वो किसी पुराने मंत्र को पढ़ रही हो। प्रकृति की शक्तियां मेरे साथ हैं, नागिन बोली। इस नग्न सत्य को समझो अर्जुन, नागमणि केवल एक वस्तु नहीं है, यह एक जीवित आत्मा है जो इस वन और इसके प्राचीन रहस्यों से जुड़ी हुई है। अर्जुन को डर लगने लगा। ये क्या कुछ और था जो उसने पहले नहीं समझा, लेकिन उसने फिर से खुद को शांत किया और नागिन की ओर देखा। उसे ये समझ में आने लगा कि ये केवल शापित नागमणि का मामला नहीं था, बल्कि एक असाधारण यात्रा थी जो उसे अपने अंदर की शक्ति और साहस को पहचानने का मौका दे रही थी। नागिन की आंखों में और अधिक गहरी चमक आ गई। उसने अचानक अपने शरीर से एक हल्की सी धारा छोड़ी जो अर्जुन के पास जाकर एक काले धुएं में बदल गई। अर्जुन की आंखों में अंधेरा सा छा गया और वो अपने चारों ओर एक भारी दबाव महसूस करने लगा। जैसे ही वो दबाव बढ़ने लगा, अर्जुन को अपने भीतर एक गहरी आवाज सुनाई दी, ये तुझसे ज्यादा ताकतवर है अर्जुन, क्या तुम उसे वापस लाने की कीमत चुका सकते हो? अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की सुनने की कोशिश की। उसे एक और आवाज सुनाई दी, तुम जो करते हो उसका परिणाम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए होगा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने फिर भी अपने इरादे को मजबूत किया। उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और नागिन की ओर बढ़ता गया। मैं तैयार हूं, अर्जुन ने कहा, मुझे मेरे कर्मों का प्रतिशोध लेना होगा। मैं नागमणि को वापस लाकर इसका समाधान करूंगा। नागिन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, तुमने एक बड़ा निर्णय लिया है अर्जुन, लेकिन तुम जानते हो कि अगर तुमने इसे पूरा नहीं किया तो तुम केवल खुद को नहीं बल्कि इस पूरे जंगल और इस संसार को नष्ट कर दोगे। अर्जुन ने अपनी तलवार को अपनी कमर से निकाला और उसे दृढ़ता से पकड़ा। वो अब जान चुका था कि उसकी यात्रा आसान नहीं होगी। उसे पता था कि अब उसे अकेले ही आगे बढ़ना होगा और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। अर्जुन ने फिर से गहरी सांस ली और एक आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोला, मैं जानता हूं कि ये रास्ता कठिन होगा, लेकिन मैं हर कदम पर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। मुझे अपने भाग्य से डर नहीं है। नागिन ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए दया का भाव दिखा। वो चुपचाप उठी और अर्जुन के सामने एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर रख दिया। वो पत्थर नागमणि था जिसे उसने कड़ी मेहनत से ढूंढ निकाला था। यह वही है जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा, नागिन ने कहा। तुम इसे सही स्थान पर वापस लाओ और फिर तुम्हारा कार्य समाप्त होगा। अर्जुन ने नागमणि को अपनी हाथों में लिया और उसे जमीन से उठाया। ये पत्थर गर्म और चुंबकीय जैसा महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने इसे अपने हाथों में लिया, उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। अर्जुन ने नागमणि को अपनी हाथों में मजबूती से पकड़ लिया और पूरी निष्ठा के साथ जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम अब धीरे धीरे और भी सशक्त हो चुके थे, क्योंकि उसने अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की थी। वो जानता था कि इस यात्रा का नतीजा केवल उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव और संसार के लिए महत्वपूर्ण था। जैसे जैसे अर्जुन जंगल की गहरी और घनी छायाओं में आगे बढ़ रहा था, उसे वहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के पहले होती है।
उसे ये महसूस हो रहा था कि अब वो किसी बेहद रहस्यमयी जगह में पहुंच चुका है। घने पेड़, काले पत्थर और विषैली लताएं सभी उसे चेतावनी दे रहे थे कि वो इस वन में अकेला नहीं है। अर्जुन ने अपनी तलवार और धनुष को मजबूती से पकड़ा और अपने चारों ओर सतर्क नजरों से देखा। तभी उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। अर्जुन ने सुना, तुम कहीं और नहीं जा सकते अर्जुन, यह जंगल तुम्हारी सीमा नहीं है। आवाज बाघ की तरह गहरी और डरावनी थी, लेकिन अर्जुन ने खुद को नियंत्रित किया और उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, मैं नागमणि को लौटाने आया हूं, मेरे लिए कोई भी डर मायने नहीं रखता। एक अजीब सी खामोशी छाई और फिर अचानक से घने जंगल के बीच से एक विशाल काले सांप का रूप सामने आ गया। वो सांप आकार में इतना बड़ा था कि उसकी लंबाई कई फीट तक फैली हुई थी। उसकी त्वचा की रंगत इतनी काली थी कि वो पूरी तरह से अंधेरे में छिपा हुआ प्रतीत होता था। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं और वो अर्जुन को घूर रहा था। तुमने मुझे चुनौती दी है अर्जुन, सांप की आवाज गूंजती हुई आई। तुम उस नागमणि के साथ क्या करने आए हो? अर्जुन ने तलवार को आगे किया और कहा, मैं उसे सही स्थान पर लौटाने आया हूं। सांप ने एक लंबी हंसी हंसते हुए कहा, तुम एक इंसान हो और तुम समझते हो कि तुम इस जंगल में आते हुए कुछ बड़ा कर रहे हो। ये जंगल केवल तुम्हारी तरह की ताकतों को नहीं मानता। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं इसे लौटाने के लिए आया हूं और अगर मुझे इसका सामना करना है तो मैं डरने वाला नहीं हूं। सांप ने अर्जुन को देखते हुए अपनी आंखों को और तेज किया। अचानक से वो सांप उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से घुमाया और सांप के हमले का जवाब दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत साहस था। वो जानता था कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव और उसके परिवार की रक्षा के लिए थी। जैसे ही अर्जुन ने एक और वार किया, वो सांप अचानक एक गहरे अंधेरे में समा गया। अर्जुन ने देखा कि वो सांप अब कहीं नहीं था, जैसे वो अदृश्य हो गया हो। वो थोड़ा अचकचाया, लेकिन तभी उसे चारों ओर से एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुम्हारी जिजीविषा बड़ी है अर्जुन, वो आवाज गूंजती हुई आई, लेकिन तुम्हारी यात्रा केवल एक यश नहीं, एक दर्दनाक रास्ता है। अर्जुन को यह आवाज समझ में आ गई, यह वो शक्ति थी जो इस जंगल के भीतर रहती थी और उसे हर कदम पर अपनी परीक्षा से गुजरना होगा। अर्जुन के शरीर में थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। वो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुका था, जहां से वो नागमणि को लौटाना था। उसे ये समझ में आ गया था कि यह स्थान केवल शारीरिक यात्रा का नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा का भी था। वहां एक प्राचीन शिवलिंग था जो अत्यंत पुराना और ध्वस्त हो चुका था। चारों ओर अजीब तरह की ठंडी हवाएं चल रही थीं और वातावरण में जैसे एक दैवीय शक्ति का एहसास हो रहा था।